की वजह से ये अब तो ये पॉलिसी मेकिंग है ना, फिर इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इससे रियल एस्टेट का तो मतलब लेट्स सपोज अगर कुछ सट्टा होता भी है, कल को मार्केट बेहतर भी होती है, तो ओवरसीज तो बेचारा उधर ही खड़ा होगा। उसको डर मेन क्या है, उसको डर ये है कि अगर आज डॉलर 280-85 का है, तो अगर ये 350 पे चला जाता है, 350 पे जी। चला जाता है, तो प्रॉपर्टी 50 लाख इंप्रूव हाँ कर जी, भी जाती है, तो कोई फर्क नहीं ऐसे पड़ता उसको। इमरान भाई जो रियल एस्टेट हम एक बोल रहे हैं, ये प्लॉटों का कारोबार तो है नहीं। जी इसमें सुनने में आता है, आपने कैलकुलेशन की 25-26 के करीब इंडस्ट्री है जो इसके साथ लिंक है। एग्जैक्टली। तो अब जब ये कारोबार बैठ जाएगा, रुक जाएगा, तो फिर वो डिस्टर्ब होंगे लोग। तो उसकी वजह से अब उसमें हमारी इंटरनेशनल ट्रेड भी आ जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं और वहाँ यहाँ पे फिक्स होती हैं, मतलब वो घरों की ज़रूरत में आती हैं, तो वो भी चीज़ें रुक जाएंगी। तो ये एक इम्पैक्ट है कि जो है हमें आसानी नहीं है इस गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है ना, उसने अपने 3-4 साल के लिए पॉलिसी देती है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी किसी की भी नहीं है। ये बात ठीक है आपकी। कि अगर कोई देखे ना कि हमने एक रूट बनाया 10-15 साल का, तो वो हर बंदे को पता होता है भाई इस सिस्टम के तहत चलना है। टैक्सेस भी मेजर इशू हैं हाँ, हमारे रियल एस्टेट को डील करने टैक्सेस अब देखें ना, जो हम डिस्कस करते हैं पहले 7E को, में। जी 7E मुफ्ता इस्माइल साहब ने जब ये केयर टेकर का, सॉरी, जब ये चेंज हुआ तो वो वजीर खाना थे, तो उन्होंने इम्प्लीमेशन किया एक 7E टैक्स है कि लोगों ने प्रॉपर्टी लेके रखी हुई है जिसका गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा, जी उनके प्लॉट की वैल्यूएशन जो है ना वो बढ़ती जा रही है। तो वो एक उसके ऊपर स्टे चलते आए, मुख्तलिफ कोर्ट से जो है नीचे से स्टार्ट हुई। तो वो पहले लोगों को आइडिया नहीं था, 2 साल गुजर गए, अब जबकि केस अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और समझ नहीं आई कि फिर वो टैक्स कैसे इम्प्लीमेंट हो। एक केस ही अभी तक उसका रिजल्ट ही नहीं आया, उसका डिसीजन नहीं हुआ, ठीक। तो वो इम्प्लीमेंट कैसे हो गया। हम्म, अब 7E आज की दिन में देखें तो अगर कोई प्लॉट बंदा बेचता है तो उसको 3% देना पड़ेगा, 2022, 23, 24। जी अगर उसकी प्रॉपर्टी आज से 4-5 साल पड़ी रहे तो वो 2030 में जाकर फिर वो 8 साल का अपना देगा। हम्म। तो अब हाँ कुछ चीजें बड़ी अजीबोगरीब ला दी इन्होंने, वो प्रैक्टिकल है ही नहीं एक्चुअली वो। अब इसी बजट में फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है, जो हम तो सुनने में आता है ये जिससे इम्पोर्ट होती हैं उनके ऊपर लगता है, एक मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। जी अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्लॉट कहाँ से इम्पोर्ट होने शुरू हो गए हैं कि प्लॉटों के ऊपर भी लगा दिए। तो वो FED जो है ना, वो बेसिकली रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज। अब जो ब्यूरोक्रेसी या बड़े बड़े जो बिजनेस या ताजर लोग हैं, उनका तो एक सिस्टम चल रहा है, उनको बेनिफिट्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, जो ओवरसीज क्लाइंट है वो पाकिस्तान में पैसा किस लिए भेजे, उसको यहाँ पे फायदा ही कोई नहीं है। लेकिन एहसान भी इसका दूसरा मतलब तो ये है ना कि एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है जी बिटवीन रियल्टर्स एंड गवर्नमेंट ना, जी, कि हम अपना मैसेज सही कन्वे नहीं कर पा रहे। ऐसे ही है। यहाँ तो जो हमारे बड़े हैं, हमारी एसोसिएशन है, देखें ना, हर इलाके की भी एसोसिएशन है। जिस तरह हम DHA में बैठे हुए हैं, DHA जी। लाहौर में, तो यहाँ की एसोसिएशन है। इस तरह फेडरेशन की एक एसोसिएशन है, हर जगह की DHA बिल्कुल कराची की एसोसिएशन है। तो यहाँ तो हम अपना मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे कि वो बैठे हुए हैं, वो अपनी मर्जी से कोई ना कोई टैक्स लगाते हैं, या वो हम कन्वे करते हैं लेकिन वो करना ही नहीं चाह रहे, इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाह रहे। वो कोशिश तो होती है हमारी कि हम उनको बेहतर गाइडलाइन दें, लेकिन अब सिंपल सा फार्मूला है, आप हमसे सीनियर है, कि ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगी तो रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। जी अगर ट्रांजैक्शन नहीं होगी, जहाँ पे आप देखें हमारे DHA में एवरेज देखें, हम ज़्यादा नहीं जाते तो 35-40 की एवरेज ट्रांसफ़र जी, थी, जी। जो नॉर्मल हालात में भी होती थी। अब 12 फेज़ हैं यहाँ के DHA के, सिर्फ एक हम DHA को डिस्कस करें, बाकी अगर सोसाइटीज़ या बाकी बिजनेस देखें लाहौर का, तो हम DHA को देखें 35-40 ट्रांजेक्शन थी नॉर्मल, जो इस टाइम 13-14-15 पे आ गई। वो आप 35, अब मेरा ख्याल है वो भी बिलो एवरेज बात कर रहे हैं। अगर आपको 2020 और 21 याद हो जी तो उसकी उस वक्त एवरेज जो थी वो 86 की एवरेज निकली थी सालाना। सालाना। तेज मार्केट में वो 100 को क्रॉस कर मैं ऊपर नहीं ना, मैं एक एवरेज डिस्कस किया ना, कि अगर ये अगर 2-3 साल से अगर हम अगर देखें, 12 फेजेस की ट्रांजैक्शन आप देखें डेली बेसिस के ऊपर, एक एक ट्रांसफर भी एक फेज को नहीं आती। अच्छा लेकिन हम जो भी आपने बात की ना, इट्स नॉट अबाउट ट्रांसफर के जी हमारा काम हो ये वो, जो आपने इंडस्ट्रीज बताई हाँ। हैं कि जिस तरह जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है इसमें, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कितने लोगों के कारोबार, कितने लोगों के रोजगार तबाह हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप अभी इंडस्ट्री लगा लें, टाइल की इंडस्ट्री लगा जी लें, लकड़ी की इंडस्ट्री लगा लें, सीमेंट बजरी की, बिल्कुल ऐसे। बेचारे मिस्त्री मजदूर हैं, वो बेतहाशा काम है जी जो तबाह हो गए हैं, और इनका फोकस मुझे नहीं पता चल रहा कि ये। अच्छा वैसे मेरी पिछले दिनों मैं आपको बताऊं, एक रिटायर्ड ऑफिसर से उनसे बात हो रही थी, तो बातों बातों में उन्होंने एक बात की, तो वो हिंट ही देना होता है, तो वो कह रहे हैं यार हो सकता है ये प्लान ही हो, ये प्लान का हिस्सा हो।
मतलब हम अब उससे हम एक अंदाजा ही ले सकते हैं कि इट्स मीन के शायद जो डिसीजन मेकर्स हैं वो चाह रहे हैं कि अभी पाकिस्तानियों को भी जलील किया जाए, अभी ये ना एक हद तक ही अर्न करें, उसके बाद बस इनकी ब्रेक लग इमरान जाए। भाई कितना गौर जलील करना है, जितना मतलब जितनी देर तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर इंसान वो हाँ तो क्या फट जाए, कोई बात नहीं, वो तो कह रहे हैं बाहर चले जाएं आप। कि- अब यहाँ मजदूरी अब करें, एक मुल्क बंदे छोड़ के के पास चले जाएं, 50 लाख रुपए एक मिसाल नहीं है, वो नहीं यूरोप जा सकता, वो किसी और कंट्री में नहीं जा सकता। वो डंकी कर ले। और डंकी वो भी अल्लाह की जात पे, अगर रास्ते में जाते जाते कहीं भी वो हाँ वो तो फिर आपका अब नसीब। ये हालत हो गई है हमारी यूरोप छोड़ के, हमें तो ये जो हमारे दोस्त जिनको हम करीबी दोस्त कहते हैं मुबारक, वो हमें वीजा देने को तैयार नहीं वो है। नहीं वीजा, ये बड़ी हमारी बैड लक है कि दुबई में सुना है, पहले तो किसी दोस्त को फोन करते थे, वो कहते थे यार वीजा लग गया आपका, आप चलें। अब सुना है वो भी बड़ा सख्त हो गया मामला। और इमरान भाई, मैं एक वो फ्रेंड से पूछ रहा था, वो यूरोप आयरलैंड में रहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे कैसे घर हैं, विलाज ये वो। उसने कहा बिल्कुल उधर तो विला वाला सीन ही नहीं है, हाँ। 2 कनाल। उसने कहा उधर 4 मरला, 4 साढ़े 4 मरला का एक यूनिट है, वरना लोगों की सारी जिंदगी जो है ना वो उसमें ऐसी है। अपार्टमेंट्स में है। जो मेन स्ट्रीम जो देखे ना, वो कहीं पे भी आप लगा लें, इवन अब हमारा लाहौर भी मुझे लगता है या कराची है वो भी इस तरफ जा रहा है। पूरी दुनिया में जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती जी है जी ना, वो इतने रशी हो जाते हैं कि वो आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग, अगर आपका अपना जाती जी। एक बेड का या 2 बेड का अगर कहीं पे अपार्टमेंट है, तो यू आर मोर देन लकी, बल्कि यू आर मोर देन रिच। हाँ जी। तो वो मैंने कहा जो 4 मरला का वहाँ पे है यूनिट एक, वो कितने का? उसने कहा नॉर्मल जो पाकिस्तानी रुपये वो 17-18 करोड़ रुपए बनती है। तो मैं समझा कि यार अभी भी पाकिस्तान, मेरी अपनी राय है कि पाकिस्तान अभी भी रहने के काबिल है। यहाँ पे हम अच्छा खा भी सकते हैं, अच्छा पी भी सकते हैं, अच्छा रहन सहन भी कर सकते हैं। और देखिए इधर आपको 1 कनाल का 2 कनाल का प्लॉट की प्राइस क्या बनिस्बत अगर बाहर की कंट्री में आपको 3-4 मरले का यूनिट मिल रहा है, तो नहीं, लेकिन उसमें भी एहसान भाई मैं आपको बताऊं, ये अक्सर दोस्त लॉजिक देते हैं कि इंग्लैंड में ये रेट जी है, इवन दिल्ली में ये रेट है, मुंबई में हमारे हम जी में है ये। पर कैपिटल इनकम बड़ा मेजर रोल अदा करती हाँ, है। ये आपकी पिछले बात। दिनों एक जगह मैं सुन रहा था, जो हमारे टॉप 5% लोग हैं ना जी पूरी पाकिस्तान में, जो 5% लोग हैं जो टॉप के हैं, जी उनकी जो अर्निंग है ना वो 12 लाख से ऊपर है। ठीक। ये सिर्फ 5% हाँ लोग जी, हैं। 5%। मतलब वो अमीर से भी अमीर वाली हाँ जो जी क्लास है हाँ ना, जी अच्छा उससे ऊपर वो 2 करोड़ कमाए पर हाँ, मंथ, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो एवरेज है ना, जो हाँ, टॉप क्लास बंदे की एवरेज है वो 12 लाख रुपए है। मिनिमम 12 लाख। तो मुझे बताएं कि फिर ये हमारा जो सबसे अमीर आदमी है ना, वो 12 लाख रुपए महीने में कमा रहा है। हाँ जी तो बाहर तो आम बंदे की, पाकिस्तानी अगर हम हाँ, एवरेज निकालें, तो ये आम बंदे की एवरेज है 12-15-20 लाख रुपया महीने की अर्निंग है उनकी। बिल्कुल। तो यहाँ पे पर कैपिटल इनकम हमारी इतनी लो है कि यहाँ पे अगर हम 20 करोड़ का अपार्टमेंट लॉन्च कर दें, वो दुनिया जहान की सारी भी जब वहाँ पे दे देंगे ना, वो बिकना ही नहीं है। इमरान भाई जो है ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर देखें ना तो हमारा एक जो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट आती है ना वो 3 साल 4 साल की पॉलिसी, और वो इवन पे वो सड़कें भी ऐसी बनाती हैं जो 3 साल ही चलती हैं। जी उनको पता है कि इसके बाद हमने जो है ना वो नहीं रहना, और ये सड़क हाँ, चैटबूट भी जाए। तो हमारा भी ना जो हमारे ऊपर जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, उनके अभी माइंड हमारे 2-3 शहरों के ऊपर ही है। जी हमने लोकल चीज़ों को आबाद, ऐसे कारखाने, ऐसे यूनिट तमीर ही नहीं ये किए, बड़ी अच्छी बात की आपने। इन्वेस्टमेंट ही नहीं, मतलब लोकल। नए शहर आबाद करने हाँ, बड़े जरूरी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत हम बहुत जरूरी और होते हैं। उसके साथ साथ हमारे लोगों की साइकी भी यही बन गई है जो ओवरसीज है जी, लाहौर कराची इस्लामाबाद, जी। लाहौर कराची इस्लामाबाद, इसके बगैर इसके बाहर वो दूसरा शहर को डिस्कस नहीं करता। जिसकी वजह से अब हम देखते हैं जी वो DHA बहावलपुर है, DHA कोयटा है, लाइक DHA मुल्तान है। अब तो चलो बेहतर हो रही हैं चीज़ें। अब एक बंदा कहता है यार मैंने एक आधे पौने घंटे की ड्राइव है लाहौर से गुजरांवाला, तो भाई मैं लाहौर क्यों ना प्रॉपर्टी लूँ। जी अब हाँ, ये बात ठीक। ओवरसीज बंदा है, वो कहता है यार एक लाहौर के, मतलब मैं जी प्रॉपर्टी छोड़ के गुजरांवाला में क्यों लूँ कि जहाँ पे अभी पता नहीं 10-20 साल बाद जाके शायद वो लाहौर बने। जी जी तो वो इसी तरह अगर हमें छोटे शहरों के ऊपर अगर थोड़ा सा काम, जो हमारी पॉलिसी बनाते हैं उनके ऊपर डेवलपमेंट, और वहाँ पे ऐसे यूनिट्स या वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी बनाई जाए, तो शायद आने वाला वक्त बेहतर हो जाए। अब लाहौर देखें, मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ कि इधर से कसूर, रायवंड, शेखुपुरा, ये सारा लाहौर ही है। जी हाँ, ऐसे ही है। उसकी वजह ये है ना, हमारा रोड नेटवर्क पिछले 10 साल में इतना अच्छा हो गया जी कि अब ये जो सारे शहर जिनके आपने नाम लिए हैं, वो हम आधे घंटे में, 20-25 हाँ मिनट में, जी, 40 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो फिर ज़ाहिर है, वो फिर आपकी विसिनिटी। अब यहाँ से अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं,
तो रायमंड रोड पे भी जाना होता था तो हमें 1 घंटा चाहिए हाँ होता जी, था। चाहिए होता तो था। अभी वो आसानियाँ इतनी ज़्यादा हो हाँ। गई हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर हम कहते हैं डिप्रेशन है, मुल्की हालात भी ऐसे हैं, आपके ख्याल में क्या हम टिप्स दे सकते हैं या क्या हम आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं कि जिससे फ्यूचर में हमारी रियल एस्टेट मार्केट बेहतर हो जाए? इमरान भाई, इसमें ये है कि एक तो टैक्स की कमी है। जी। जो मतलब एक, अगर 4 किस्म का टैक्स होगा ना, तो वो क्लाइंट जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप एक ही टैक्स लगा दें कि आपने इतने परसेंट देना है, जी। तो वो शायद हम बेहतर गाइड कर सकें। अब जब उसको बताते हैं 7E भी देना है आपने, आपने FAD भी देना है, आपने गेन टैक्स भी देना है, एडवांस टैक्स भी देना है, स्टैम्प ड्यूटी भी देनी है, तो वो कहता है यार ये सारी कैलकुलेशन करके जो है ना एंड पे बचता क्या है, 20 25 30 लाख रुपए तो इस पे निकल जाते हैं। एक तो गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दे, मतलब आसानी कर दे, और उसके बाद एक तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, उसमें भी हम अच्छे की उम्मीद रख के बैठे हैं। और एक आप तक भी खबर पहुंची होगी कि अभी वो नोट डिज़ाइन का भी सुनने में आ रहा है। हाँ, वो भी कुछ सुनने में आ रहा था, ये अगर नोट वो चेंज कर अगर रहे वो हैं। हो गया चेंज वाला, जी। तो फिर समझ लें कि आपके ना पैसे निकलेंगे फिर वारे नहीं आ सारे। रहे कि मतलब वो सारा पैसा रियल एस्टेट में आएगा, बैंक में नहीं जाएगा। हाँ। वो मुख्य हाँ, पैसा डंप हो वो गया रियल था। एस्टेट में आएगा, वो मुख्तलिफ लेकिन थ्रू कैश तो एहसान भाई ट्रांजेक्शन अब हो ही नहीं रही ना। हाँ मतलब थ्रू 20 लाख से ऊपर तो अब कैश दे ही हाँ नहीं सकते किसी को। लेकिन वो अब ऐसी पॉलिसी दे देंगे ना गवर्नमेंट, हम आपसे नहीं पूछेंगे। ओके। अगर आपने इतना बड़ा एक इन्वेस्टमेंट चेंज वगैरह करना देंगे है, इसका मतलब हाँ है इतना कोई। बड़ा अगर आपने चेंज करने जा रहे हैं, तो वो एक उसके साथ एक बेनिफिट भी देंगे कि हम आपसे नहीं पूछेंगे।